गर्व की बात है। दोस्तों आज का सेशन जो है मैं लेने वाली हूँ, मेरा नाम डॉक्टर रेशमा है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पुणे में मेरा क्लिनिक भी चलता है एक्चुअल में, उसके साथ मैं रनाटस कर रही हूँ अभी। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि रनाटस मैं फुल टाइम कर रही हूँ तो ये 100% सही बात है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है हम लोग लेने वाले हैं प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर। जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं हमारी टीम में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, उसमें चैट करके बताइए कि यस हो रही है। हेलो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो सिर्फ मैसेज कर दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं रनाटस वेलनेस, हमारी जो कंपनी है उसके रिगार्डिंग। हम जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सबसे पहले तो जिसने मुझे ये कंपनी में ज्वाइन किया है या जिसने मुझे इस कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया है, ऐसे कुछ दिग्गज है जिनका नाम है बाबा सो पाटिल सर और उद्धव गुट्टे सर जो मुंबई से हैं। इनके जरिए से मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ। लेकिन जो भी सिस्टम आज मेरे पास है, मैं जिंदगी भर इनकी आभारी रहूंगी कि इनकी वजह से ये सिस्टम मुझे मिला है। दोस्तों हम एक बहुत बेहतरीन कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो कंपनी का नाम रनाटस वेलनेस है। ये काम करती है हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों भी सब्जेक्ट जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर इंसान के पास बहुत सारा पैसा है और अगर उसके पास हेल्थ नहीं है तो वो इंसान खुश नहीं रह सकता है। अगर मान के चलो कि कोई इंसान है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है और वो व्हील चेयर पे बैठा है, उसे विदेश यात्रा जाना है या तीर्थ यात्रा जाना है, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास में हेल्थ नहीं है। वो मजबूर है, दूसरों पे इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट। कोई एक आध इंसान है जिसको शुगर का प्रॉब्लम है और उसके सामने 36 मिठाइयां रख दो, 36 भोग बोला जाता है ना, हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है, उस तरीके से रख दो। वो जब उसको देखेगा तो उसको अंदर से बहुत बैड फीलिंग आएगी कि मुझे मीठा पसंद है, इतनी सारी मिठाइयां रखी और मैं नहीं खा सकता क्योंकि उसको शुगर का प्रॉब्लम है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में। दूसरा वेल्थ, अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ भी आज हम देखते हैं तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज है। एक आध इंसान अगर है उसके पास में बहुत अच्छी हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो खुश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह उठने से रात में सोने तक पैसे चाहिए। अगर उसको घर खरीदना है उसको पैसा चाहिए, अगर वाइफ कोई डिमांड करती है वो पूरी करने के लिए उसको पैसा चाहिए, उसको कहीं घूमने जाना है उसको पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदनी है पैसा चाहिए। मतलब पैसे के बगैर इंसान खुश नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो है हमारा कंसेप्ट यही है, हेल्थ और वेल्थ। सबसे पहले जो है हम हेल्थ की बात करेंगे। अगर ये दोनों चीज कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाए तो इंसान बहुत हेल्दी रह सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते हैं, अपनी हेल्थ की जरा भी चिंता नहीं होती है उनको, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और इतना सारा पैसा कमा के पता है क्या करते हैं? लास्ट में जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो सारा पैसा डॉक्टरों को दे देते हैं, मेरे को ठीक करो, बस मेरे को ठीक करो, पैसा जितना चाहिए उतना ले लो, बस मेरे को ठीक करो। तो दोस्तों हेल्थ उसको उस एज में एक 60, 50, 55 की एज में समझ में आता है कि हेल्थ क्या है। तो हम लोगों को हमारी कंपनी के थ्रू आज ही समझ आ रहा है कि हेल्थ क्या है। तो हम सबसे पहले अभी हेल्थ की ही बात करेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सबसे पहले आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का एक रिसर्च है, उन्होंने बोला है कि 20% लोग ऐसे हैं जो बीमार है, मतलब खटिया पर है, बेड उनका या तो घर में लगा हुआ है या हॉस्पिटल में लगा हुआ है। कितने हैं? 20% लोग। तो हेल्दी कितने परसेंट हुए? 0%। WHO बोलता है कि हेल्दी जो लोग हैं वो 0% है। बचे हुए 80% कहाँ गए? बचे हुए 80% जो है यहाँ है बीच में, ना हेल्दी है ना बीमार है। हम लोग अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से बेहतरीन खाना खाता है, लेकिन हम ये 0% हेल्दी इंसान की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, हम कैटेगरी में जा रहे हैं 20% जो है इनके कैटेगरी में हम डे बाई डे जाते हमारा जो स्पीड है उन्हीं की तरफ ग्रोथ कर रहा है।
तो दोस्तों ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जो हम अच्छा से अच्छा खाना खा रहे हैं फिर भी हम आज की डेट में हेल्दी नहीं है? तो इसके जो है बेसिक 5 कारण है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो कारण है फूड, हम जो खाना खा रहे हैं। आज किसान जो देखेंगे हम तो बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं सब्जियों के ऊपर, फर्टिलाइजेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सब्जी की जो ग्रोथ होती है, मतलब पहले अगर सब्जी 3 महीने लगते थे उसको उगने के लिए और फिर 3 महीने बाद अगर हमारे घर में आती थी, तो आज ये सिचुएशन है कि 1 महीना 40 दिन 20 दिन में सब्जी उग के हमारे घर में आ जाती। जमीन के अंदर से जो न्यूट्रिशन सब्जी में आना चाहिए वो न्यूट्रिशन उसमें नहीं आ रहा है, और इसी के कारण हम जो है दिन से दिन जो न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी जो है डैमेज होती जा रही है और सेल जो है वो बीमार होते जा रहे हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं जैसे दूध है, ये जो सिंथेटिक दूध है इसकी न्यूज वगैरह हम लोगों को मिलती रहती है। खाने का जो है पहले के टाइम पे जो खाना था, आज से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आज से 100 साल पहले जो हम खाना खाते थे उस खाने को अगर आज के खाने से हम कंपेयर करते हैं तो टोटल 50% न्यूट्रिशन खाने से लॉस है। 50% न्यूट्रिशन दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा बैक जाओ, लॉकडाउन का पीरियड याद करो, जब 1-1.5 साल पहले की बात है, सब लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें बंद थी, गाड़ियां बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी। उस टाइम पे हवा जो है वो शुद्ध हो गई थी। आप याद करो, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम, फीवर का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम, इम्यून जो छोटे मोटी बीमारियां थी वो ना के बराबर मतलब हो ही नहीं रही थी। एकदम लोग जो है हेल्दी हो गए थे सारे के सारे। 6 महीने छोटे मोटे हॉस्पिटल जो है वो बंद हो गए थे। सिर्फ क्या हुआ था, हवा का पोल्यूशन जो है वो खत्म हो गया था। ये एक रिसर्च है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर जो हवा में हम सांस ले रहे हैं उस हवा की वजह से लंग्स के जो कैंसर हो रहे हैं उसमें 29% लंग कैंसर जो है हवा के कारण होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक 24% ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हवा के कारण होते हैं। हार्ट डिजीज 25% जो हार्ट डिजीज होते हैं वो हवा के कारण होते हैं। और ऑल लंग डिजीज जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, इस टाइप के सर्दी खांसी का जो भी प्रॉब्लम है लंग्स के रिलेटेड, वो 43% जो भी बीमारियां हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हवा के कारण हो रही है। इसको इनविजिबल किलर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वाटर, पानी। अगर हम देखते हैं तो आज से 60-70 साल पहले आप जाकर देखो पानी कहाँ से, कौन सा पानी हम पीते थे? हम पीते थे कुएं का पानी, नदी का पानी, बोरवेल का पानी। आज हम कौन सा पानी पीते हैं? आज हम कॉर्पोरेशन के नल का पानी पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं। दोस्तों जो पानी हमारे घर में पीने के लिए आता है, क्या होता है एक्चुअल में, उसको प्रोसेस किया जाता है शुद्ध करने के लिए, फिर उसके अंदर दवाई डाल दी जाती है और फिर वो हमारे घर में पीने के लिए आता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पानी के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और मिनरल्स जो है वो सारे के सारे इसमें निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लाइफस्टाइल। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं दोस्तों बहुत ही इजी हो गई, मतलब हर टेक्निकली जो चीजें निकल रही है वो सारी की सारी क्या कर रही है, इंसान की लाइफ को आसान बना रही है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जैसे आज से 50-60 साल पहले अगर एक लेडीज है, उसको अगर पानी पीना है तो उसको कुएं से जाके पानी लाना पड़ता था। उसको अगर रोटी बनाना है तो चक्की पे आटा पीसना पड़ता था। उसको क्या बोलते, चूल्हा जलाना है तो लकड़ी उसको तोड़ के लाना पड़ता था। अगर जेंट्स की बात करो तो उनको सुबह उठने के बाद खेती में जाना पड़ता था काम करने के लिए। आज क्या हुआ है, आज हमारा वो सारा के सारा फिजिकल एक्टिविटीज जो है टोटली बंद हो गई है। हम फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करते। उसमें हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, ये भी सारा डिस्टर्ब हो चुका है। अगर मैं बताऊं आपको कि हम जब 9 बजे सोते हैं और 1 बजे 9 से 1 जो हमारा सोने का टाइम होता है, अगर हम 9 बजे सो जाते हैं तो 9 बजे हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है और वो उसका टाइमिंग होता है 9 बजे से 1 बजे तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोते ही 12 बजे 1 बजे, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर लाइफस्टाइल डिजीज में हम लोग देखते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम, एंजाइटी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, इसके अलावा भी बहुत सारे बीमारियां जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज में आती है, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कैंसर आज जो है घर घर में कैंसर के पेशेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद लास्ट एलोपैथी। दोस्तों बेस्ट है एलोपैथी, बहुत ज्यादा बेस्ट है, बट कब, शॉर्ट टाइम के लिए। 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कोर्स अगर डॉक्टर देते हैं तो बेझिझक लो और उसको यूज करो। सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, या फिर हम मैं बोलूँ आपको कि जो वायरल इन्फेक्शन है, बेस्ट ऑप्शन है एलोपैथी का। बट जो लॉन्ग टर्म, लंबे समय से जो बीमारियां चलती है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इस टाइम पे जब हम एलोपैथी यूज करते हैं तो उस एलोपैथी का गूगल पे जाओ और उसका नाम डालो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर, उसके फायदे और नुकसान सर्च करो।
इंसान के शरीर में, और हमें ये पता ही नहीं होता। और हम क्या करते हैं, एक नुकसान को भरने के लिए और एलोपैथी लेते हैं, वो दूसरा वो और नुकसान बढ़ा देती है। अगर एक शुगर का पेशेंट मैं बताऊं आपको, जब उसको शुगर होता है तो उसको एक कैप्सूल चलती है, एक टैबलेट उसको स्टार्ट होती है जो होती है 100 mg की, और यही इंसान से आप 10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद अगर मिलते हो, तो जब आप उसको पूछोगे तो उसके पास पूरा डिब्बा होता है। उसको शुगर के साथ ब्लड प्रेशर हो गया, उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ब्लड जो है गाढ़ा होने का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे एक मतलब जो उसकी जो बीमारियां है वो बढ़ती जाती है, और ये सारे के सारे शुगर की टैबलेट के साइड इफेक्ट है। इसके बाद ये जो बेसिक 5 चीजें मैंने आपको बताई है, ये 5 चीजें जो है इसकी वजह से जो है हमारी इम्यून पावर जो है बहुत ज्यादा वीक हो रही है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। एटम और मॉलिक्यूल, इससे मिलाकर सेल बनते हैं। ये बहुत छोटे में होते हैं। सेल जो होते हैं, सेल से हमारे बॉडी का जो है पूरा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म मतलब सिस्टम, और सिस्टम मतलब ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपको सिस्टम को ठीक रखना है तो आपको सेल में काम करना जरूरी है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ ले लीजिए आप, और उस पेड़ पे अगर मैंगो के अंदर कीड़े लग जाते हैं तो किसान क्या करता है? अगर मैंगो के अंदर कीड़े लग जाते हैं तो किसान जड़ खोदता है और उसके अंदर दवाई डाल देता है, और जो मैंगो के अंदर कीड़े हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जड़ में काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम ऑर्गन पे काम करते हैं। इसकी वजह से अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो लीवर पे काम करेंगे, डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है तो जो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको दबाने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से कोई भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। डॉक्टर लैंस फॉलिंग, दोस्तों इनको आप गूगल पे सर्च करके देखिए। इनकी 2 थ्योरी थी जिसपे इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट इन्होंने बोला था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 120 साल जीने के लिए बनी है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि हम कितने साल जीते हैं, तो दोस्तों आज हम जीते हैं 50 से 60 साल। 50% लाइफ जो है कम हो गया, और इसका कारण है जो हम न्यूट्रिशन, जो हम खाने में से हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो भी 50% जो है वो कम हो गया। इसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट इनकी रिसर्च और एक थी जिसके ऊपर इन्होंने बोला था कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं एक्चुअल में वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। आपको ये सारे का सारा विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हो। आज से 50 साल पहले उन्होंने ये बोला था कि अगर ह्यूमन बॉडी को, इंसान के शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए तो वो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं इसके ऊपर कोई काम नहीं है, हमें पता ही नहीं है एक्चुअली। तो दोस्तों डॉक्टर लैंस फॉलिंग की इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमारे कंपनी के जो राजदीप दत्ता सर है और सुनाकर नाइक जी हैं, इन्होंने एक रिसर्च की। 5 साल एक रिसर्च की, और 5 साल रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक प्रोडक्ट ऐसे बनाया जो ह्यूमन बॉडी के सेल लेवल पे काम करता है, जिसका नाम है रेनाटस नोवा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका रिसर्च, ये काम कैसे करता है, ये जो काम करता है प्रोडक्ट, जो हमारा काम करता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो सेल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। पहला तो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स है, उसको बाहर निकालने का काम करेगा। ओके, उसको जो बॉडी के जो सेल है हमारे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जो टॉक्सिन्स है, जैसे टॉक्सिन्स कहाँ से जाते हैं हमारे शरीर में, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें से हमारे शरीर में बैक्टीरिया जाते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर से हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, फ्री रेडिकल्स जाते हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं। आप अगर देखते हो तो हर साल एक न्यू बीमारी लॉन्च होती है, हर साल एक न्यू बीमारी है वायरल इन्फेक्शन के नाम पे। तो ये जो बीमारियां है, इसकी जो जर्म्स है वो हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, रेनाटस नोवा का प्रोडक्ट करेगा। तो अभी वो कैसे करेगा, इसके अंदर जो है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये इतना अच्छा काम करता है तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रोडक्ट इतना अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर 12 अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट हैं, 12 अलग अलग टाइप के जड़ी बूटियां भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये ऑल ओवर वर्ल्ड से ली गई है, सिर्फ इंडिया की जड़ी बूटियां नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लेकर ये प्रोडक्ट, एक बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे सामने कंपनी ने प्रेजेंट किया है। अब इसमें जो 12 इंग्रेडिएंट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। फर्स्ट जो है इसमें है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन को अगर हम देखते हैं तो ये एंटी कैंसर फ्रूट के नाम
नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें 7 अलग अलग टाइप के फाइबर पाए जाते हैं जो पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है जो इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काम करती है, प्लस हमारी एंटी एजिंग की जो प्रोसेस जो फास्ट हो गई है उसको कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ज़ैंथोन, ये सारे के सारे कंटेंट पाए जाते हैं। जैसे ये हार्ट के लिए काम करेगा, ये ब्रेन के लिए काम करेगा, ये हमारे जो मसल्स है उसके लिए काम करेगा। ये अगर किसी को कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जैसे स्टोन का प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर काम करेगा। इनफर्टिलिटीज के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। हार्मोन्स इनबैलेंसिंग का प्रॉब्लम है तो उसको भी बैलेंस करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट जो है ये है साइबेरियन जिनसिंग। ये जिनसिंग जो है ये साइबेरिया से ली गई है दोस्तों। मैंगोस्टीन जो है वो इंडोनेशिया, फिलिपींस, श्रीलंका ये कंट्री से लिया गया है, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता है। और नेक्स्ट साइबेरियन जिनसिंग जो है ये साइबेरिया से ली गई है। इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले जो है मिनरल्स हमें पानी से मिल जाते थे और आज की डेट में हमें मिनरल्स जो है पानी से नहीं मिलते हैं। अगर मिनरल्स, हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो हड्डियां होती है वो 64 टाइप के ट्रेस मिनरल्स से बनी होती है। किससे? मिनरल्स से। और अगर हम जिनसिंग का सेवन करना शुरू करते हैं तो हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो डीएनए डैमेज होता है उसको भी ये रिपेयर करने का काम करेगा। हेयर और नाखून जो है उसकी ग्रोथ करने के लिए भी ये काम करता है। मसल्स बिल्ड करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो डीएनए डैमेज होता है उसको भी रिपेयर करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। इनफर्टिलिटीज के प्रॉब्लम अगर आज आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके बाद सफेद मूसली, ये हमारे इंडिया से ली गई है दोस्तों। किसी भी टाइप का शरीर के अंदर वीकनेस हो, ये उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगी। जैसे कि मान के चलो कि किसी को शुगर है तो उसको वीकनेस रहता है, ब्लड प्रेशर है तो वीकनेस रहेगा, पैरालिसिस है तो भी वीकनेस रहता है, कैंसर का अगर केमोथेरेपी चल रहा है तो भी इंसान के शरीर के अंदर वीकनेस रहता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आज की डेट में सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, शरीर के अंदर वीकनेस रहती है। और ये किसी भी टाइप की वीकनेस को खत्म करने के लिए सफेद मूसली जो है बहुत ही ज्यादा लाभकारक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एल्डरबेरी। एल्डरबेरी में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा सा आप बैक जाकर देखते हो, एक कोरोना का जब फर्स्ट लॉकडाउन का फर्स्ट फेज जब चला था उस टाइम पे एल्डरबेरी के ऊपर रिसर्च हुई थी कोरोना की दवाई बनाने के लिए। ये आपको गूगल पे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे इसके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी बीमारियां है, जैसे सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर है। इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी है। विटामिन बी, मतलब ये आंखों के लिए भी लाभकारक है। हमारी जो मसल्स है उसके लिए भी लाभकारक फायदेमंद है। जो विटामिन बी है वो हमारे हड्डियों के लिए जरूरी होता है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा इसके अंदर वो पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में रिच न्यूट्रिएंट है दोस्तों। विटामिन बी की मैंने अभी बात की थी, विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। ज्यादातर लोग B12 के बारे में सुने हैं क्योंकि डॉक्टर्स ज्यादातर सजेस्ट करते हैं अगर वीकनेस है तो B12 का एक कैप्सूल उनको दिया जाता है। तो इसमें जो है बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब B1, B2, B3 पूरा के पूरा बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर पाया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा अच्छी है जो खून की कमी को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके अंदर जिंक की मात्रा अच्छी है, इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी है, इसमें विटामिन ए जो आंखों के लिए जरूरी है, विटामिन सी जो इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है, विटामिन ई जो स्किन के लिए और बालों के लिए जरूरी है। मतलब रिच न्यूट्रिएंट जो है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में अश्वगंधा। अश्व मतलब गधा, सॉरी घोड़ा। हम लोगों को पता है संस्कृत में घोड़े को अश्व कहा जाता है, मतलब घोड़े की तरह ताकत। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति जो है वो बढ़ जाती है और हमारे शरीर के अंदर जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जो कॉर्टिसोल, वो हमारे बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ाने में, जैसे ज्यादा थकान हो जाए ना तो उस टाइम पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ जाता है और उसको मैनेज करने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा शुगर ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। कैंसर के सेल अगर ग्रोथ करते हैं तो उसकी ग्रोथ जो है उसको कम करने के लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छे से काम करता है। ऑलरेडी भारत के आयुर्वेदा में 5000 साल पहले से अश्वगंधा का सेवन किया जा रहा है। इसके बाद शिग्रू मोरिंगो। दोस्तों ये एक अमेजिंग है, मतलब हम घर में इसको यूज करते हैं। इसको सहजन फली या शेवगा भी कहा जाता है, ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ
हमारे घर में हम इसका सेवन करते हैं तो 300 से ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर में आएंगी। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी है जो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी है, पोटेशियम की मात्रा अच्छी है। इसके अलावा ब्लड का जो पीएच है उसको मैनेज करने के लिए काम करता है। हम लोगों ने सुना होगा आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें होती है, वात, पित्त और कफ। ये इनबैलेंसिंग होता है जब हमारे ब्लड का पीएच इनबैलेंसिंग होता है, और ये ब्लड के पीएच को मैनेज करने के लिए काम करता है। मतलब इनडायरेक्टली ये वात, पित्त और कफ को कंट्रोल में रखने के लिए या बैलेंस में रखने के लिए काम करेगा। इसके बाद शतावरी। शतावरी दोस्तों हर लेडीज को पता है, कभी ना कभी उनको यूज करवाया गया है। पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, शतावरी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है लेडीज को, उसके ऊपर भी ये हेल्प करती है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करती है। अगर कोई माँ है प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद उसको बच्चे को अगर दूध नहीं आ रहा है तो एलोपैथी के डॉक्टर भी शतावरी जो है रिकमेंड करते हैं। इसमें भी जिंक की मात्रा बहुत अच्छी है, मैग्नीज की मात्रा अच्छी है, सेलेनियम की मात्रा अच्छी है, पोटेशियम की मात्रा अच्छी है, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सारी चीजें इसमें भी पाई जाती है। इसके बाद पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है हमारे बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो 24 घंटा हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, एक लीवर और दूसरा किडनी। लीवर को अगर मैं बोलूं कि सेकंड ब्रेन, तो ये गलत नहीं है, लीवर को सेकंड ब्रेन ही कहा जाता है। 500 से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज हमारा लीवर करता है विद इन 1 मिनट में, 500 से ज्यादा। और वो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए पुनर्नवा जो है बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा ये वेट लॉस के लिए भी सपोर्टिव है। गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन अगर होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है गोक्षरू। गोक्षरू जो है ये जो शरीर में पेनफुल बीमारियां होती है जैसे है, गठिया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा शरीर में किसी टाइप की वीकनेस हो तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हमारे हार्ट का सिस्टम होता है। जब हार्ट एक बार पंप करता है तो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए गोक्षरू में कुछ कंटेन ऐसे पाए जाते हैं जो उसको सपोर्ट करता है। ये भी हमारे आयुर्वेदा में बहुत टाइम पहले से यूज किया जाता है। इसके बाद जिंको बाइलोबा। दोस्तों ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर जिंको बाइलोबा बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग पहले से रनाटस, जो पहला वाला रनाटस का प्रोडक्ट था उसके अंदर ये कंटेंट नहीं था, लेकिन जब से ये कंटेंट रनाटस में ऐड हुआ है ब्रेन के रिजल्ट जो है मतलब 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे प्रोडक्ट के। तो ये क्या करता है, जैसे कि एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की समस्या होती है लोगों को, या फूलने की बीमारी होती है, वो सभी के ऊपर जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा किडनी पे, लिवर पे, लंग्स पे, इस पे भी इसका बहुत ज्यादा सपोर्टिव वर्क हो जाता है। इसके बाद मंजिष्ठा। मंजिष्ठा अगर हम देखते हैं तो ये खून को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो पिंपल्स, फोड़ी फुंसी का प्रॉब्लम्स होता है, या छाइया होती है, या डेड स्किन होती है, किसी किसी की स्किन देखो आप बहुत ज्यादा डेड होती है, मतलब ऐसे काले काले धब्बे पड़े होते हैं उनके स्किन पे, उसके ऊपर भी ये जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा एक्जिमा है, सोरायसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, इसमें भी ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव है या बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद में नेक्स्ट ये जो 12 इंग्रेडिएंट मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे 12 इंग्रेडिएंट के एक्टिव मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करके एक ही कैप्सूल में डाल दिया है, और एक ही कैप्सूल के रिजल्ट ऐसे हैं कि जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इंसान के शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो धीरे 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 वो खत्म होना शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रोडक्ट की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये प्रोडक्ट दवाई नहीं है, और ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता। आप किसी को सजेस्ट मत करना कि शुगर के लिए ये ले लो, ये शुगर ठीक कर देगा, या ब्लड प्रेशर के लिए ले लो, ये ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगा। नहीं, ये क्या करता है, प्रोडक्ट जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करता है, मतलब ये बीमारी के कारण को खत्म करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डॉक्टर लैंस पॉलिंग का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कि बॉडी को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए है तो इंसानी शरीर बीमार पड़ेगा ही नहीं, और ये प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी ने हमें दिया है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने काम एक ही प्रोडक्ट पे शुरू किया था, लेकिन अभी कंपनी के हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट भी है, जैसे नोवा मैंगोस्टीन और एवाकोडा है, ये करती हूँ दोस्तों, तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना वो बढ़ जाती है जब हम ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, स्किन पे ग्लो आता है, डार्क धब्बे जो है वो कम हो जाते हैं, झाइया जो है, डेड स्किन जो है वो निकल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एलोस्टीन, ये पेस्ट है, इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं।
इसके अंदर एलोवेरा और मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन आपको पता है एलोवेरा में फाइबर कंटेंट की मात्रा और ज्यादा अच्छी होती है, और एलोवेरा आयुर्वेदा में हमारे हर चीज के लिए सजेस्ट किया जाता है। ये एक ठंडा उसका जो तासीर बोलते हैं हम लोग, वो ठंडी होती है एलोवेरा की। पेट के सफाई के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो जो एलोस्टीन है, जब इसका इस्तेमाल हम शुरू करते हैं तो मुंह से बदबू आना, मसूड़ों में सेंसिटिविटी होना, दांतों में सेंसिटिविटी होना, इसके अलावा जैसे मैं बताऊं कि मसूड़ों से खून, ब्लडिंग में खून निकलना, ब्लड आना, गम में ब्लडिंग आना, इस तरीके से जो छोटे मोटी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा इसको कहीं कट जाए, जल जाए, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। तो जो पेस्ट है हमारा, वो भी बेहतरीन प्रोडक्ट जो है कंपनी ने हमें दिया है। इसके बाद जो हम आते हैं, ये है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन एक्चुअली दोस्तों हमारे बॉडी की नीड है, हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। पहले के टाइम पे हमें खाने से ये सारी चीजें मिलती थी, आज के टाइम पे हमें खाने से 50% मिलती है, 50% हमें एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। अगर लाइफ में हेल्दी रहना है तो आपको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा में लेना ही पड़ेगा। आज नहीं लिया तो कल आपको क्या होगा, कल आपको जरूरत बन जाएगी, कल मजबूरी बन जाएगी। पहले यूज करो और अपना बताइए। प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है अलग अलग तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं। उसमें से एक जो होता है वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन जो होता है दोस्तों, डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेवी होता है। आप देखते हो जिम में वगैरह जाने वाले जो लोग होते हैं, उनको ये प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है, वे प्रोटीन। लेकिन उसकी वजह से अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने जिम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया और सिर्फ प्रोटीन का सेवन किया मसल्स बिल्ड करने के लिए, तो क्या होता है, उनके किडनी जो होती है, लिवर जो होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है और किडनी फेलियर के पेशेंट बढ़ जाते हैं। अगर आप देखते हो तो 25-26 साल के लोग भी आपको, ऐसे लड़के भी मिलेंगे आपको जिनका किडनी जो है वो फेल हो गया है, और उसका कारण सिर्फ प्रोटीन है, क्योंकि वे प्रोटीन डाइजेस्ट के लिए बहुत हार्ड होता है। दूसरा होता है मिल्क प्रोटीन। अगर मैं बताऊं कि शुगर के जो प्रॉब्लम होते हैं, शुगर डायबिटीज टाइप 1 बच्चों में ज्यादातर ये पाया जाता है, तो इसका कारण जो है ये है मिल्क। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है, इसका कभी डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तीसरा सोया प्रोटीन होता है, और हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो है सोया प्लस प्लांट बेस्ड ऐसे प्रोटीन इसके अंदर डाला गया है, जो डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा हल्का होता है, मसल्स बिल्डिंग का ये काम करता है। इसको मतलब 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत ज्यादा काम है। प्रोटीन लाइक अ सीमेंट, अगर हम घर बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल जिस तरीके से करते हैं, दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट डाला जाता है, ठीक उसी तरीके से प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर मसल्स बिल्डिंग का काम करता है, मसल्स को बिल्ड करने का, ये इसका मेन फंक्शन है, मेन काम है इसका। इसके अलावा ये जैसे टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करने के लिए भी हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं ना घर में, उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स टूट फूट गए हैं तो उसको भी रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, सपोर्टिव है। सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो भी प्रोटीन के बगैर अधूरी है। इसके अलावा भी प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा, मतलब हमारे बॉडी में हर सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है कि सारा का सारा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारा जो प्रोटीन है, इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है, प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दोनों की जरूरत होती है। इसके बाद में इसके अंदर विटामिन भी है, इसमें मिनरल्स भी है, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के अंदर भी हमको और कंपनी ने न्यूट्रिशन डाल के यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो इसके भी रिजल्ट हम लोगों को समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में ये एक प्रोटीन और है, एक प्रोडक्ट और है हमारे पास, हैंड वॉश। हैंड वॉश में मैंगोस्टीन, नीम और अकाय है। ये नेचुरल है टोटल, इसमें कोई भी केमिकल जो है यूज नहीं किया है। इसको हम यूज करके देखो, मैंने यूज किया है इसको, बहुत ही ज्यादा स्किन जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाती है विदाउट केमिकल। आप लोग देखते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड था उस टाइम पे जब सैनिटाइजर हमें कंपलसरी कर दिया गया था, तो उस टाइम पे जो सैनिटाइजर यूज किया गया था उसकी वजह से आज स्किन के डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लोगों के। तो ये जो है ये नेचुरल है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हेयर क्लींजर है, इसमें भी मैंगोस्टीन है, सिकाकाई है और ब्रह्मी है। ये जो भी है नेचुरल चीजें है दोस्तों, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हमारे पास में, बॉडी लोशन।